Bismillahirrahmanirrahim. This is grade 7 and unit number 5 is going on. In our yesterday's class, I gave you the introduction of present perfect continuous. Okay, present perfect continuous tense. Right now, we are going to start our new topic, and that is about the usage of present perfect continuous. अभी हम जो सीखेंगे उसमें हमें यूं कहा जा रहा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कैसी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन का मतलब ये है कि अभी तक जो है वो चल रहा है इन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो हमने माजी में शुरू किया है, माजी में शुरू किया था, माजी में शुरू किया था, और वो प्रेजेंट टाइम यानी इस वक्त जब आप बोल रहे हैं, जब भी वो माजी वाला काम चल रहा है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को जो है लर्निंग का काम जो है वो स्टार्ट किया था सैटरडे को। ठीक है, और अभी भी जो है ना वो लर्निंग का काम चल रहा है, लर्निंग का काम गोइंग ऑन चल रहा है, प्रेजेंट टाइम इस वक्त। तो आप फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स के लर्निंग के काम के हवाले से जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? आई हैव बीन लर्निंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ इंग्लिश सिंस सैटरडे। कि मैं सैटरडे से जो है वो क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश के याद कर रहा हूँ। सिंस सैटरडे इज टेलिंग टू अस, सॉरी बेटा स्पेलिंग सैटरडे, क्या कहते हैं? सैटरडे इज टेलिंग टू मी दैट टुडे इज ट्यूसडे, द स्टार्टिंग ऑफ दिस लर्निंग of question answer is Saturday. The time is Saturday, the day is Saturday, and right now the day is Monday, Tuesday today. Okay, तो सैटरडे, संडे, मंडे 3-4 दिन हो गए हैं और ये काम अभी भी चल रहा है। So the sentence which we will be making that is belonging to present perfect continuous. ये वाला टेंस है आपके पास। ओके, अब आपके पास जो है एक्सरसाइज नंबर ए में, आपके पास एक्सरसाइज नंबर ए के अंदर जो है सवाल में क्या कह रहे हैं? कंप्लीट दीज सेंटेंसेस with words from the box, सॉरी बेटा, with words from the box। और बॉक्स में आपके पास you have some words. Let me make the box in the next page. This is the box. Okay, the box is having the word panted, tab, been panting, been panting, panting. Okay, the third is moved, moved, वो चला गाना, been moving, been moving. Okay, next is washed, washed, been washing, been washing।
ये आपके पास वर्ड्स हैं। अच्छा, लेट मी गिव यू वन थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो इसका जो तरीक़ाकार है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। ओके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लिखते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। आई एन जी फॉर्म मीन्स द फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। फर्स्ट फॉर्म नंबर वन, फर्स्ट प्लस आई एन जी। आई एन जी का मतलब ये है कि जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आई एन जी। कुक है तो कुकिंग, प्ले है प्लेइंग, वॉश है वॉशिंग। ओके, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पे काम हो रहा है, जब मैं बताऊंगा आपको। या फिर इसके बाद सिंस वाला वर्ड या फॉर आ जाएगा, और लास्ट में कोई ना कोई टाइम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, सुबह से, सैटरडे से, 5 सालों से, 15 मिनट से, वगैरह वगैरह टाइम आ जाएगा। सो ये आपके पास दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मूला है, यू विल बी वॉचिंग दिस फॉर्मूला इन योर ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12, ग्रेड 13 एंड ग्रेड 14। ग्रेजुएशन तक ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये जो तरीक़ाकार है, ये मुख्तलिफ तरह से प्रैक्टिसेस के अंदर आता रहेगा। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ गिव योर कंप्लीट अटेंशन कि आपको आने वाले 4, 5, 6 सालों तक जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सामना है। और अगर अभी आपने अपने ध्यान को यहाँ पर रख लिया तो इंशाल्लाह आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कंप्लीट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स। ओके, विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपके पास पहला सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि टॉम, TOM, टॉम हैज, ओके, उसके बाद यहाँ पर डैश लगा हुआ है। ओके, हिज रूम, हिज रूम। अच्छा, इस सेंटेंस को आंसर करने से पहले मैं इस सेंटेंस के ऊपर जो पिक्चर है, आप अगर अपने पास बुक रखें तो पेज नंबर 34 पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर ए है। पेज नंबर 34, ग्रामर क्लब बुक। इस पिक्चर के अंदर क्या है कि एक आपके पास साहब है, एक आपके पास जो है वो हजरत खड़े हुए हैं, और वो हजरत जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी, उस दीवार के ऊपर जो पेंट कर रहे हैं। ओके, और पेंट जी बिल्कुल, ये क्लासरूम में होगा जी भी। ओके, तो ये जो साहब है वो पेंट कर रहे हैं कुछ। ठीक है, ये जो साहब है वो कुछ पेंट कर रहे हैं, और ये पेंट जो है वो उनकी दीवार अगर हम देख रहे हैं तो वो जो दीवार है वो थोड़ी सी बची हुई है, यानी अभी मुकम्मल तौर पर पेंट नहीं हुआ। तो जब मुकम्मल तौर पर पेंट नहीं हुआ है, अभी दीवार अभी थोड़ी सी बाकी है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ बल्कि वो चल रहा है। सो दैट दिस पिक्चर which is present in your book, it is telling to us कि अभी काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला सेंटेंस आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? आईएनजी वाली फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पेंटिंग में आईएनजी वाला क्या है? ये वाला, दिस वन। यहाँ हम जो है इसे इस तरफ, इस जगह पर, इस प्लेस के ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। So this will be the answer of point number 1। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर क्या कह रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में?
पॉइंट नंबर 2 इट सेज के टॉम, पॉइंट नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं टॉम, ठीक है। फिर दोबारा लिखा हुआ है हैज, टॉम हैज, और फिर आपके पास डैश लगी हुई है, ब्लैंक है, हिज रूम, full stop. Now the second picture of your book of page number 34, it says कि पूरी दीवार पे अब कलर है, ठीक है, येलो कलर इज प्रेजेंट इन ऑल द वॉल। और उसके अलावा जो है वो बच्चा जो आपके पास पेज नंबर 34 पे मौजूद है वो बिल्कुल खुश है। और अब यहाँ पर आप चलते हैं इस जगह पे, तो जब मुकम्मल हो जाता है तो वो परफेक्ट में आता है, और परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। सो वी विल बी राइटिंग द थर्ड फॉर्म इन दिस पेंटेड। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आप जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर आप जो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये दोनों जो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 है ना, उन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में पेंटिंग हो रही है, ठीक है। अब पेंटिंग वाले जो आपके पास चीज़ है ना, ये दो है पेंटिंग वाले। अब आईएनजी कहाँ पर लगता है? जब काम चल रहा हो, ठीक है। आईएनजी उस वक्त लगता है जब काम चल रहा हो, कंटिन्यूटी के अंदर। तो पहली तस्वीर में हम देखेंगे ना, अभी आधा कलर हुआ है आधा बाकी, इट मीन्स काम चल रहा है। और थर्ड फॉर्म कहाँ पर लगाते हैं? जब काम मुकम्मल हो गया हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी पिक्चर में दैट कि आपके पास जो है वो दीवार पे मुकम्मल तौर पर कलर हो चुका है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, गोइंग टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं कि मिस्टर नेड, मुमकिन है मिस्टर नेड मतलब नदीम, ओके, हैज डैश दी लॉन, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट नंबर मिस्टर 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 मिस्टर, ओके, मिस्टर नेड हैज डैश दी लॉन। अब ये एक सेंटेंस है पॉइंट नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? 2 का ए है, वो आपके पास यहाँ पर वो जो लिखा है वो 2 का ए है। पॉइंट नंबर 2 का ए है, ओके। 2 के ए के अंदर आपके पास एक आप पिक्चर बनी हुई है, और उस पिक्चर में आपको ये कहा जा रहा है कि भाई मिस्टर नदीम जो है या नेड जो है वो आपके पास, उसके पास एक मशीन आपको नज़र आ रहा होगा, और उस मशीन के अंदर से जो है वो पीछे बैकग्राउंड के अंदर पूरा लॉन जो है उसके अंदर जितने भी घास वगैरह है वो सब कुछ कटी हुई नज़र आ रही है, ओके। और सेकंड में आपके पास देखें तो अभी आधी घास बाकी है, और वो जो है साहब अब मशीन के ऊपर हाथ लगा हुआ है और चल रहा है काम। सो द फर्स्ट पिक्चर इट शोज दैट वर्क इज फिनिश्ड। सो वहाँ जब वर्क फिनिश हो जाता है तो फिनिश होते हुए वर्क के ऊपर हम वर्क की थर्ड फॉर्म लगा देंगे मोव्ड। और अगर जो है वो फिनिश नहीं हुआ है, दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। सो अभी मैंने बताया कि जब काम चल रहा होगा तो काम चलते वक्त जो है वो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, मूविंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 का ए है आपके पास, द पिक्चर शोज दैट रिता, रिता जो है आपके पास एक लड़की है, वो ले रिता हैज डैश द कार, डैश द कार, ठीक है। और आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कॉपी किया हमने, 3B में भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब पिक्चर नंबर 1 को अगर हम देखते हैं, पिक्चर नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है ना वॉशिंग, अगर आप देखेंगे वॉशिंग जारी है, कपड़े धोना अभी चल रहा है। तो जब कोई काम चल रहा है तो वहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म वाली चीज़ को लगाएंगे, आईएनजी वाली चीज़ को लगाएंगे। सो 3A आंसर विल बी हैज़ बीन वॉशिंग द कार,
और जब हम 3B की बात करते हैं तो 3B के अंदर क्या हो रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका है, तो वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मुझे प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं चैट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस प्लीज़ टेल मी। और अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ओके लिखें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप अपनी ग्रामर क्लब बुक के अंदर जो पेज नंबर 34 है, उसमें ये वाला जो पेज है उसे अपने पास निकालिए। ओके, ओपन दैट पेज, एंड आफ्टर दैट आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इस एक्सरसाइज को अभी बैठ के मेरे साथ ही इसे कंप्लीट कर लें। जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाता है, सो यू जस्ट राइट ओके, एंड आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ आपका हो चुका है, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके, डन लिखिएगा, नॉट ओके, डन लिखे। डन मीन्स यू हैव डन दिस, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी फास्ट। फिर हम जो है एक्सरसाइज नंबर बी की तरफ आएंगे। इन द मीन टाइम आई एम राइटिंग एक्सरसाइज नंबर बी। कंप्लीट दी सेंटेंसेस with for or since। जरीर ने कहा डन, वेरी गुड बेटा जरीर। हसन अली, गुड बेटा। जरीर और हसन अली ने कर लिए काम। वी हैव 5 people, no 6 people here। I also have done, you can see on the screen, so 3 have done, 3 are left। Okay, Jack has been watching TV dash 7 o'clock। We have been swimming, plank, half, and full stop। Third is the dogs have been playing the dogs have been playing in the garden dash, I mean to say blank, okay, early this morning। Next is, sorry, next is the sun has been shining dash, we got up थैंक यू बेटा हसनैन। जरीर, वेरी गुड वेरी गुड, आपका नाम आ गया। चलो मिटाओ जल्दी से हसनैन।
ये रिकॉर्ड हो रहा है और आपके जो है ना वो नाम भी आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट मैंने इज, सिर्फ नोट मारा था, सारी लाइनें इन्होंने हसनैन ने मारी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिटा दो बेटा, शरारती तो होते ही है ना बच्चे, कोई मसला नहीं, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट इज डोना हैज बीन लोगों को सर को तंग करने शॉपिंग कुछ नहीं आता। डैश 3 hours। अच्छा बेटा, क्या बेटा, अब मैं आपके माइक्स को ऑफ कर रहा हूँ, ओके। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है अब कोई स्क्रीन के ऊपर मस्तियाँ नहीं करेंगे जब तक मैं समझा नहीं रहा हूँ, ओके। फिर आप कर लीजिएगा। देखिए बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेट मी गो टू दिस। हाँ, एक वर्ड है आपके पास टाइम, ठीक है। टाइम को अगर हम देखें तो मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ, दिस लाइन, ये वाली, ठीक है। इस लाइन पे दिस इज कॉल्ड मंडे, द फर्स्ट लाइन। दिस इज कॉल्ड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मंडे। ओहो वेट, लेट मी राइट दिस, दिस इज मंडे, ओके, एम। दिस इज ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दिस इज मंडे एंड दिस इज ट्यूसडे। अब बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके हसनैन सर, मैंने बना लिया मेरा, ओके ओके, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि टाइम जो है ना, ये देखें यहाँ पर, ये सॉरी, यहाँ देखें, ये आपके पास 7 लिखा हुआ था, 7। ये आपके पास एक टाइम है 7 o'clock, ओके। ये आपके पास दूसरा टाइम है हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा। ये आपके पास एक टाइम है अर्ली दिस मॉर्निंग, सुबह सुबह। ये आपके टाइम है जब मैं खड़ा हुआ, जब मैं जाग गया उस वक्त का टाइम, ये है 3 hours। अब इन टाइमों से पहले आपको क्या करना होता है, समटाइम्स किसी टाइम से पहले आपको लगाना होता है सिंस, और किसी टाइम से पहले आपको लगाना होगा फॉर, ठीक है। कहीं पर आपको सिंस लगा रहा है, कहीं पर आपको फॉर लगा रहा है। सिंस का मतलब क्या है और फॉर का मतलब क्या है, सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, हम उसको देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे। अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग ऑफ द टाइम को बात करें, मंडे से, ये स्टार्टिंग मंडे से, सो डैश, अगर मैं लिखता हूँ डैश मंडे, ओके, डैश के बाद लिखता हूँ मंडे, तो ये डैश मंडे मुझे बता रहा है कि इस डैश के अंदर ये मंडे बता रहा है, स्टार्ट हो रहा है टाइम, ठीक है। अच्छा, जब स्टार्टिंग टाइम की बात करेंगे तो हम स्टार्टिंग टाइम के साथ जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, START, स्टार्टिंग ऑफ टाइम। जब हम स्टार्टिंग ऑफ टाइम की बात करेंगे, जब हम स्टार्टिंग ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ओके। यानी यहाँ पर हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम मंडे के बाद देखो, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक एक दिन, मंडे का एक दिन, ओके, नंबर 1, ये डे नंबर 1। फिर उसके बाद जो है ट्यूसडे जो है डे नंबर 2। फिर उसके बाद डे नंबर 3। फिर उसके बाद डे नंबर 4। फिर उसके बाद डे नंबर 5। फिर उसके बाद डे नंबर 6।
दिस वन, ओके। फिर इसके बाद डे नंबर 7, and then day number 8, and this is day number 9. अब यहाँ देखें, मैंने एक सेंटेंस बताया और उस सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ था डैश मंडे। तो जैसे डैश मंडे लिखा हुआ था, ये वाला डैश मंडे जो लिखा हुआ था, तो मंडे आपको बता रहा था कि मंडे इज द स्टार्टिंग ऑफ टाइम, ओके। लेकिन अगर मैं आपके पास यहाँ पर यूँ लिखता हूँ, देखेंगे यहाँ पर बेटा क्या लिखता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि डैश डैश, ओके, और डैश के साथ यहाँ पर मंडे की जगह पर मैं लिखता हूँ 9 days, 9 days। जब मैंने 9 days का वर्ड इस्तेमाल किया तो 9 days जो है ना, मुझे अब स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा बल्कि पूरा टाइम बता रहा है, ठीक है। तो जब पूरा टाइम बता रहा होगा तो हम पूरे टाइम को देखने के बाद वहाँ सिंस और फॉर में से जिस चीज़ का इंतखाब करेंगे वो होगा फॉर, यानी यहाँ इस ब्लैंक के अंदर जो मुझे लिखना है वो फॉर आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी वजाहत दोबारा से बता रहा हूँ। सिंस वहाँ पर लगेगा जहाँ स्टार्टिंग टाइम आएगा, और फॉर वहाँ लगेगा जहाँ पर स्टार्टिंग टाइम नहीं आएगा बल्कि पूरा टाइम आएगा, ओके। अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर फॉर आएगा और कहाँ पर सिंस आएगा। 7 o'clock, 7 o'clock in point number 1, this is point number 1, okay, point number 1, this is point number 2, this is point number 3, this is point number 4, this is point number 5, okay। पॉइंट नंबर 1 में जो है वो 7 o'clock, 7 आपको बता रहा है स्टार्टिंग ऑफ टाइम या कंप्लीट टाइम। अगर स्टार्टिंग ऑफ टाइम है तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। सो हियर द आंसर विल बी सिंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास हाफ एन आवर जो है वो अल्लाह आपका भला करे मुकम्मल टाइम नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग टाइम नहीं है, मुकम्मल टाइम है। सो हाफ एन आवर विल बी रिप्लेस्ड in this blank for early this morning will be replaced with the word since, okay, since we got up, यहाँ पर भी very good, since s कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा, ओके। और 3 hours जो है आपके पास फुल टाइम है, तो you will be writing for, and these are the answers of question number B। यस बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज नंबर बी को भी देख लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लिया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।